नेताओं की अगर आप राजनीति देखेंगे तो नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमेशा मुस्लिम आक्रमणकारियों की बातें आपके सामने करते हैं, और एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाए उससे हमारे देश की राजनीति को फायदा होता है। इसलिए आपने मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में तो सब जान लिया, लेकिन पुर्तगाल से आए जो ईसाई शासक थे उन्होंने हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए, ये बात अभी तक शायद आपको पता नहीं चली होगी। उदाहरण के लिए संभल में जिन मुगल शासकों ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करके उन पर मस्जिदें बनाई, उनका एनसीईआरटी की पुस्तकों में कई बार जिक्र किया गया। वर्ष 2021 में पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने एक संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसका नाम था डिस्टॉर्शंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडियाज पास्ट। इसमें लिखा था कि एनसीईआरटी की किताबों में अकबर का जिक्र 97 बार है, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब का जिक्र 30 बार है, जबकि हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार है, और महाराणा प्रताप और राणा सांगा का जिक्र सिर्फ 1 या 2 स्थानों पर है, और पृथ्वीराज चौहान का भी इसमें सिर्फ 1 से 2 स्थानों पर, एक जगहों पर उल्लेख किया गया है। हमारे देश के स्कूलों में बच्चों को ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जो पूरी तरह से सही नहीं था, और आज ही संभल में वहां के लोकल प्रशासन को एक और बावली मिली है, जिसे लेकर दावा किया गया है कि इस बावली का निर्माण हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 835 वर्ष पहले करवाया था, और यह बावली अब खुदाई के दौरान वर्ष 2024 में निकल रही है। तो लगभग 850 वर्ष पुरानी बावली कैसी दिखती है और कैसे वो आज मिली है, आप जरा देखिए। ये सुना है साहब 5 मंजिल तक है, और रहते रहते अब तो 2 रह गया, 3 तो हमने भी देखा है समझो। पृथ्वीराज की सेना आया करे थी यहाँ पे, मतलब ये ठहरा करे थी, वो यही मतलब ये किसकी सेना आती थी? पृथ्वीराज की। और वो सेना यहाँ पे मतलब ठहरा करे थी। हाँ, बड़े कहते हैं। हाँ, बड़े ये हमें बताते हैं। और लेकिन इसको जो है चोर कुएं के नाम से भी एक ये लोग जो है बोलते हैं कुछ लोग यहाँ जो है, तो क्या ये नाम खराब करने की कोई कोशिश? वो यूँ बोलते हैं कि मतलब ये एक अंत में है ना, और ये आके मतलब ये कि यहाँ पे रात में मतलब ये कि कोई न रहता, मंजिलें बनी हुई हैं कि वो उन्होंने ये बात बना दी, बोले यहाँ चोर ठहरे करे थे। उन्होंने ये बात बनाई, बोले यहाँ चोर ठहरे करे थे। बावली का इतिहास ये है कि राजा पृथ्वीराज चौहान के ज़माने की बावली है, और उस समय राजा महाराजा यहाँ पे घूमने आते थे, स्नान करने आती थी महारानियाँ, और इससे ज़्यादा इसमें कोई है नहीं। बस जंगल था, पूरा बाग थे यहाँ पर, तो शाम को कोई रुकता नहीं था, चोर आके ठहर जाते थे। किसी गांव के लोगों ने देखा होगा तो वो चोर के हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया चोर कुआं। लेकिन असली में ये बावड़ी है, नहाने वाली बावड़ी, किसी और से संबंधित नहीं है। संभल के लाडमसराय में खुदाई के दौरान कुआं मिलने के बाद स्थानीय लोग अब एक नक्शा लेके यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों का ये कहना है कि ये काफी पुराना कुआं है, यहाँ पर न सिर्फ पूजा अर्चना होती थी बल्कि यहाँ पर जो है कई तरह के हिंदू रीति रिवाज से कार्यक्रम जो है वो भी किए जाते थे। लेकिन कुछ सालों पहले इस कुएं को बंद कर दिया गया, ढक दिया गया, लेकिन अब प्रशासन ने इसको खोद दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये मानना है कि उनके पास इस कुएं का नक्शा है। ये पूरे इसके कुएं का और इस जगह का नक्शा है। हाँ। और काफी पुराना प्राचीन कुआं है। इसमें आप देख सकते हैं उर्दू में ये सब लिखा हुआ है इसमें सब। यहाँ पर ये जो आप गोलाकार देख रहे हैं ये कुआं है, और इसी कुएं के साथ में जो है यहाँ पर मकान जो है वो हिंदू बहुल के जो लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनका यहाँ पे मकान भी है। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हेतराम, और साथ ही में यहाँ पर रत्ना पुत्र देवी, इनका भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और कई जो घर है वो हिंदू समाज के थे, लेकिन अब यहाँ पर ये जो घर है ये घर है अभी भी घर है। एक घर ये है सर,
और एक घर रहेगा तो यहाँ पूजा अर्चना- मकान भोपाली। जो लोग यहाँ रहते थे वो इस कुएं में पूजा अर्चना करते थे। पूरा गांव से पानी पीता था, वैसे कोई साधन नहीं था पानी का, सब लोग यहीं से ही पानी पीते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं जो मुस्लिम समाज के, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पूजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दो तीन घर मुमदन हो गए, तो सब बाहर के लोग आए हुए हैं, यहाँ का कोई मूल निवासी नहीं है। हम यहाँ के पहले से मूल निवासी है, हमके दादा परदादा हमारे यहीं रहते हुए आए, बाहर के रहने वाले हैं ये लोग। अभी अपना हक जता रहे हैं इसमें। समाजवादी सरकार में भी हमने कई बार इसकी वो करी थी, लेकिन उस समाजवादी सरकार में हमारी सुनवाई भी नहीं हुई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे खुदाई के दौरान कई चीजें मिल रही हैं और कुआं भी जो है वो निकला है। और कुआं निकलने के बाद अब हिंदू समाज के लोगों की मांग ये है कि इसका सौंदर्यकरण हो, ताकि हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कर सकें। मैं रस्ते पानी खाते खुद नहाया हूँ मैं। नहाए आप इसमें? है? तो ये बंद कैसे हो गया फिर? ये बंद इन लोगों ने काट दिया ये। आप लोग चाहते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना हो? आप लोग? हाँ, पूजा अर्चना होनी चाहिए था। हमारा क्या काम, कहाँ जामे हम कुआ पूजना के टाइम बच्चे ही पैदा हो, मैं क्या बनने भी जामे दूल्हा, कहाँ जामे हम कुआ पूजना। इन लोगों ने बंद कर दिया, पाट दिया गया। और क्या हमारे लोगों ने पाट दिया। मैं तो अभी घड़ा ले यार, घड़े भरा कराए यहाँ। एक बगल में ले जावे, एक सिर पर रख कर ले जावे, दो घड़े कौन कर रहा तुमने? और पानी सबने पिया, हमारे बड़े बूढ़े मर गए जब से, और हमारी इतनी उम्र आ गई। देख सकते हैं कि कुआं जब खुदा है तो उसके बाद अब जो स्थानीय हिंदू समाज के लोग हैं वो यहाँ पर काफी भारी तादाद में आ गए और मांग कर रहे हैं कि न सिर्फ इस कुएं का सौंदर्यकरण हो, बल्कि आसपास जो है पूजा अर्चना करने की भी सुविधा प्रशासन के द्वारा दी जाए। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मैं पीयूष मिश्रा, संभल आज तक। और इस सब के बीच आज मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नया फैसला लिया है। वहां की सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को यह निर्देश दिए हैं कि अब से किसी भी स्कूल को छात्रों को क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाने से पहले उसके माता पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी और इसे लागू कराने की जिम्मेदारी जिला अधिकारी की होगी। यह आदेश इसलिए जारी किया गया ताकि बाद में किसी भी विवाद से बचा जा सके, क्योंकि कई बार छात्रों के, छोटे बच्चों के माता पिता ये आरोप लगाते हैं कि उनके बच्चे को बिना उनकी इच्छा के एक खास तरह की फैंसी ड्रेस पहनाई गई। और पिछले साल भी मध्य प्रदेश में इस तरह का ही एक आदेश जारी हुआ था। कोई भी रोल निभाना है या वेशभूषा बनानी है तो उसके लिए माता पिता से परमिशन लेना होगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए सचिव स्कूल शिक्षा को, सभी कलेक्टर्स को एक अनुशंसा पत्र जारी किया गया है, जिसके संदर्भ में सारी बात हो रही है। अगर ऐसी कोई समस्या आती है जिसमें माता पिता की सहमति के बिना बनाया जाता है या धर्म का पालन ना करते हुए दूसरे के धर्म को थोपा जाता है, तो फिर इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि संविधान हमें इसके लिए स्वतंत्र करता है। संविधान का अनुच्छेद 25 साफ तौर से बोलता है कि अपने धर्म का पालन करना और निभाना किस अनुसार है। तो उसका पालन करते हुए, इन सारी चीजों का पालन करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रमों को माता पिता की अनुमति से ही कराया जाए और वेशभूषा उनकी अनुमति से पहनाया जाए, इसको सुनिश्चित करना चाहिए।